हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोगों को, आप लोगों को, मुझे और सभी लोगों को काफ़ी दिन से इस दिन का इंतज़ार था कि कब प्रीतो के भाई की शादी होगी और कब इन लोगों के सामने वही सिचुएशन आएगी जो इन्होंने किसी दूसरे के साथ बनाकर रखी हुई है। यानी कि जब प्रीतो की शादी हुई थी, शादी के बाद से जो नन्नू की लाइफ इन लोगों ने पूरे तरीके से ख़राब की हुई है, जिस तरीके से मेंटली टॉर्चर नन्नू को आए दिन होना पड़ता है प्रीतो की वजह से, उसी चीज़ के लिए लोग चाहते थे कि प्रीतो और प्रीतो की फैमिली को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब हम किसी दूसरे को बिना वजह परेशान करते हैं या बिना वजह के हम किसी को के ऊपर झूठे ब्लेम्स लगाते हैं या एलिगेशंस लगाते हैं, तब उसके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ हमारे खुद के साथ नहीं होती तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो वही सब चीज़ें लेकर आई हूँ और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आए कि इतनी बड़ी जो चीज़ हुई है, जो आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार क्या ऐसा सस्पेंस अभी क्रिएट कराया गया या इन लोगों ने खुद से ये प्लानिंग की थी कि इस तरीके से चीज़ें की जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो वही सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करे आप लोग वीडियो को शेयर किया करो ताकि जो भी बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस तरीके से जो जल्दबाजी में घर बनवाया गया, क्योंकि इन लोगों को ये सिचुएशन पहले से पता चल चुकी थी कि अगर ये लोग एकदम से साथ में ही सब लोग रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इन लोगों ने उस टाइम पर प्लानिंग कर ली थी, जब शादी की डेट वगैरह निकली थी तभी इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि प्रीतो को तो पहले से ये बात पता थी कि वो ससुराल नहीं जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा था कि ऐसा करते हैं, ऊपर एक पोर्शन बनवा लेते हैं, क्योंकि प्रीतो तो परमानेंट यहीं पर रहेगी और साथ में ये लोग रह नहीं सकते। साथ में अगर ये लोग रहेंगे तो फिर से वही लड़ाई झगड़े होंगे। ये चीज़ भी इन लोगों को पता थी, क्योंकि ये भाई बहन जो है ये एक दूसरे का जो एक्चुअल नेचर है ना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि दुनिया के सामने यूट्यूब चैनल पर आप आकर दिखावा कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना, जो हमारे घर के लोग होते हैं, जो लोग लगातार हमारे साथ में रहते हैं, वो हमारा नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रीतो के भाई को ये बात पता थी कि जो प्रीतो है वो प्रीतो की जो होने वाली वाइफ है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए इन लोगों ने ऊपर का पोर्शन बनवाया। पोर्शन बनवाने के बाद जो जिस तरीके से जल्दबाजी में इन्होंने पूरा काम कंप्लीट करवाया, क्योंकि शादी की डेट बहुत ही नज़दीक थी। अब शादी को लेकर भी इन्होंने पूरे तरीके से सस्पेंस बनाने की कोशिश की। लास्ट टाइम तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन आएगा, क्या सब होगा। तो वही इन लोगों का जो हमेशा की तरह रहता है वो ही इस बार भी इन लोगों ने किया। और जिस तरीके से दहेज को लेकर बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने आई हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से लोगों के सामने आकर यही बोला है कि हम दहेज के ख़िलाफ़ हैं, हम दहेज में कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीतो के भाई की जो होने वाली वाइफ, अब तो खैर ऑफिशियली वो वाइफ बन चुकी है, उसने अपने वीडियोस में दिखाया था कि क्या क्या सामान पैक किया जा रहा था शादी के लिए। तो आप लोग खुद भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हम लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि ये लोग दहेज में कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने दहेज में काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन लोगों को नहीं बताएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो इन लोगों को कि अगर ये लोगों के सामने डायरेक्टली बताएंगे कि हमने ये सब चीज़ें ली हैं तो क्या होगा,
बात बिगड़ जाएगी। बात कैसे बिगड़ेगी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को जब प्रीतों के केस में अप्लाई अगर हम करें तो प्रीतों का कहना ये था कि मेरे ससुराल वालों ने हमसे दहेज मांगा, हमसे ये मांगा, हमसे वो मांगा, हमने इतना सब कुछ दिया, लेकिन जब अब खुद की बात आ रही है तो ये लोग वही सब चीज़ें ले रहे हैं। अब इन लोगों को वो सारी चीज़ें दहेज नहीं लग रही, लेकिन जब नन्नू को ये सारी चीज़ें दी गई थी तो उस टाइम पर इन लोगों को लग रहा था कि इन लोगों से दहेज मांगा जा रहा है। तो बस यही फ़र्क होता है इंसान का कि इंसान दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी आरोप लगा देता है, लेकिन अपनी खुद को कभी नहीं देखता। तो दहेज को लेके भी इन लोगों ने अभी तक लोगों से कई सारे झूठ बोले हैं, लेकिन जो भी सोर्सेज के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी सारी बातें मुझ तक पहुंची हैं, उनके बेस पे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इन लोगों ने भी दहेज के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन ये डायरेक्टली लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर ये डायरेक्टली लोगों के सामने ये सारी चीज़ें दिखाएंगे या बताएंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रीतों का जो कोर्ट में केस चल रहा है उस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इतने समझदार तो मुझे लगता है सभी लोग हैं कि वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हमेशा से ही आप लोगों को पता है कि प्रीतों और जो प्रीतों की फैमिली है वो अपने फ़ायदे के लिए कहाँ पर क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है, सिचुएशन को कैसे घुमा देना होता है एकदम से, ये लोग बखूबी जानते हैं। इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होती हैं सारी चीज़ें। इसी वजह से तो इनके जैसा जो दिमाग है वो बाकी लोगों का नहीं है। इसीलिए जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो इनके व्लॉग्स देखकर बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते हैं। ये लोग जो बोलते हैं उन लोगों को लगता है कि बस ये लोग जो हमें बता रहे हैं या दिखा रहे हैं बस वही सच है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग जो इनके वीडियोस में देखते हो उसमें ये आप लोगों को सारी सच्चाई नहीं बताते हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये पूरा सच आप लोगों के सामने रख देंगे तो इनकी पूरी पोल पट्टी आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी। इसलिए कई सारी और भी ऐसी बातें हैं जो शादी से रिलेटेड हैं, जो मुझ तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, वो सारी वीडियोस भी अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी लगातार, और आप लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार शादी से पहले और शादी वाले दिन क्या सारी चीज़ें हुई हैं, जिनको सुनकर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन की वीडियो को भी देखना चाहते हैं और ये चीज़ भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जो प्रीतों के होने वाले वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई